गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग छात्र। अभी देखो बेटा, कल क्या बताई थी मैं? पूर्ण पंक्चुएशंस के बारे में बताई। क्या बेटा? पंक्चुएशंस के बारे में बताई। क्या हुआ? पूर्ण विराम, फर्स्ट एक बार लिख लो, पूर्ण विराम, व्हाट? पूर्ण विराम, सेकंड वन अल्प विराम, व्हाट नाना? अल्प विराम, वेरी गुड। थर्ड वन अर्ध विराम, व्हाट? अर्ध विराम। फोर्थ वन प्रश्नवाचक, व्हाट नाना? प्रश्नवाचक। फिफ्थ वन योजक। सिक्स्थ वन अवतरण चिन्ह। सिक्स्थ वन अवतरण चिन्ह। सेवंथ वन उद्गार वाचक, या अगेन वन नेम आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक। कितने हैं पूरे? 7 है। अभी देखो बेटा, पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम, अर्ध विराम। ये देखो एक बार, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? डेफिनेशन लिख के ना रीड करो, बताई मैं। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? सॉरी बेटा, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत में कंप्लीट होगा तो जब क्या लगा जाता है? पूर्ण विराम। अल्प विराम कब लगाया जाता है? कुछ विशेष बात होने से पहले, एक वाक्य कंप्लीट होते ही वह पूर्ण विराम नहीं लगाकर कुछ विशेष आवश्यक बात कहना है, तब अल्प विराम लगाया जाता है। अर्ध विराम कब लगाया जाता है? अर्ध विराम प्रत्येक संज्ञा शब्दों के अंत में आने वाले चिन्ह, आने वाला चिन्ह क्या है? अर्ध विराम। ये 3 कंप्लीट हो गया। अभी देखो बेटा, नोट कर लो, प्रश्नवाचक, व्हाट? प्रश्नवाचक। वेरी गुड नाना। व्हाट? प्रश्नवाचक। फोर्थ वन प्रश्न वाचक। प्रश्नवाचक क्या है? लाइक दैट लिखो, डेफिनेशन लिखो नाना। जब वाक्य में कोई बात पूछी जाती है, तब उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, लगाया जाता है। अभी देखो बेटा,
मैं यहाँ उदाहरण लिखूंगी। उदाहरण, आप कहाँ जा रहे हैं। देखो बेटा, प्रश्नवाचक क्या है? जब वाक्य में, व्हाट इज दिस, वाक्य में कोई बात आस्क करना, पूछना, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों, कहाँ, क्या, ये सब प्रश्न पूछते समय पूछना, पूछा जाता है दैट टाइम, तब यानी दैट टाइम, तब यानी दैट टाइम, उस वाक्य के अंत यानी लास्ट में, अंत यानी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अभी देखो बेटा उदाहरण, आप कहाँ, वेर जा रहे हैं, वेर आर यू गोइंग, व्हाट, वेर, वाई, लाइक दैट प्रश्न है। सो कब लगाया जाता है? जब वाक्य में कोई बात पूछना करते हैं, दैट टाइम, उस वाक्य के अंत में, यहां नहीं लगाते, मिडिल में नहीं लगाते, अंत में, लास्ट में, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न। ओके ना बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। माँ कब आई, कब आई, प्रश्न। वाक्य के अंत में क्या लगा है? पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाने वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। विच चिन्ह बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह। नोट कर लो, जब वाक्य में कोई बात पूछी जाती है तब उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। वेरी गुड। उदाहरण, आप कहाँ जा रहे हैं। सो ये आप क्या है? व्याकरण की दृष्टि से आप क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, मैं, आप, इधर, उधर, ये सब क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द। क्या है? सर्वनाम शब्द। सो यह आप कहाँ जा रहे हैं, यह क्या है? यह माता लिखो। यह माता क्या है? संज्ञा है। यह तुम्हारा ऑल्सो सर्वनाम है। विच दृष्टि से? व्याकरण, ग्रामर की दृष्टि से। सो अभी यहाँ क्या है? ये मत देखो बेटा, कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं। दैट्स वाई आप आए जब गौरव सूचक आया है, इसलिए मैं आप एक वचन, लेकिन गौरव को क्या लगाया जाता है? को एक डाट लगाया जाता है। सो नोट कर लो, ये भी एक वचन है। तुम्हारा नाम क्या है? यह है को डॉट इज नॉट देयर। वाई? बिकॉज यह एक वचन सेंटेंस। व्हाट बेटा? एक वचन सेंटेंस। यह भी एक वचन, परंतु आप गौरवान्वित से दिया जा रहा है को क्या लगाना, इसलिए है को एक डाट आना। अभी देखो बेटा, जब क्या वाक्य में कोई बात पूछी जाती है, आस्क करना, दैट टाइम क्या लगाया जाता है? वाक्य के अंत में, लास्ट में प्रश्नवाचक लगाया जाता है। विच वाचक नाना? प्रश्नवाचक लगाया जाता है। नोट दिस पॉइंट। सो अभी देखो बेटा, फिफ्थ वन,
क्या है, नोट कर लो। फिफ्थ वन, योजक। योजक। लिखो बेटा, जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। नोट कर लो उदाहरण, सुख दुख, रात दिन, आदि। और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 ही बता रही हूं ताकि तुमको फिक्स याद रहे। देखो बेटा, फिफ्थ वन क्या है, योजक। योजक का चिन्ह ये वाला। जब दो शब्दों को दो शब्दों को जोड़ा जाता है, अलग अलग शब्द है, सुख दुख, लेकिन वी आर राइटिंग जॉइंट से। दैट टाइम सुख दुख, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, अलग अलग, ऐसे हम जोड़ने से, हम जब शब्दों को हम जोड़ते हैं, जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, जॉइंट से लिख सकते हैं, तो उनके बीच में, नोट कर लो, मिडिल में सुख दुख के बाजुक नहीं, बीच में, मिडिल में, बीच यानी मिडिल में योजक चिन्ह लगाया जाता है। नाना, जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह माने सिंबल। नोट कर लो, जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, शब्द को हम क्या करें, जोड़कर लिखे, जॉइंट में लिखे, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ऐसे शब्दों को जोड़कर लिखते हैं, जॉइंट में लिखते हैं, तब मिडिल में क्या आया, बीच में क्या लगाते, योजक चिन्ह लगाया जाता है। नोट कर लो। योजक, जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, मिडिल में, बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन क्या है, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह अपोस्ट्रोफिक कहते हैं इंग्लिश में। क्या है, अभी देखो बेटा,
डेफिनेशन, किसी व्यक्ति यानी पर्सन किसी व्यक्ति की बातें ज्यों का त्यों, ज्यों की त्यों लिखी जाती है, तब अवतरण चिह्न लगाया जाता है। उदाहरण, गांधी जी कहा करते थे, सत्य ही ईश्वर है। किसी विशेष स्थान या पुस्तक या व्यक्ति के नाम के साथ भी इस चिह्न का प्रयोग होता है। Again one उदाहरण will be there. Again one उदाहरण, I am writing here बेटा, इधर का दिखता क्या? फर्स्ट उदाहरण, सेकंड उदाहरण बेटा देखो, वेई पड़गलु, वेई पड़गलु विश्वनाथ सत्यनारायण जी की रचना है। अभी देखो बेटा, अवतरण चिह्न किसी व्यक्ति की बातें यानी कुछ टॉपिक, व्यक्ति पर्सन का टॉपिक ज्यों का त्यों लिखी जाती है, उसके बारे में बोलने का है, कुछ इम्पोर्टेंट कहने का है। दैट टाइम हम क्या लगाते हैं? अवतरण चिह्न लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करते समय इम्पोर्टेंट लगा हुआ वर्ड्स को क्या लगाया जाता है? अवतरण चिह्न अपॉस्ट्रोफिक लगाकर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तब लगाया जाता है। अभी उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण देखो, महात्मा गांधी जी लिखे हम, गांधी जी, जी क्या आया? गौरव, कहा करते हैं,
वट कहना, बोलना, ये क्या है? कहा, कहाँ, वेर, यह नहीं दिया गया, कहा, चंद्र बिंदु इज नॉट देयर। देखो, ध्यान करो, गांधी जी बोला करते थे क्यों आया? क्योंकि पास्ट टेंस, महात्मा गांधी अभी नहीं हैं, दैट्स वाई था, थे, थी, पास्ट टेंस वाक्य है ये क्या है? पास्ट टेंस वाक्य। गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी एक वचन, यह जी आया गौरवान्वित, दैट्स वाई हियर ता नहीं आया। अभी देखो, राजू, हम लिए राजू, राजू कहा करता था, वाई बिकॉज राजू को गौरवान्वित नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे का नाम राजू, रामू, सोमू, सुधीर, पंकज, दीपक, कौन भी। सो यहाँ क्या है? गौरव है, महात्मा गांधी जी, दैट्स वाई एक वचन रहने पर भी हम करता नहीं, करते थे, कहा करते थे, बोलते थे। क्या बोलते थे? सत्य ही, डेफिनेशन बोलते थे, अच्छे। सो सत्य ही ईश्वर है, सच बात करना ही भगवान है कहे। एक इंपॉर्टेंट बात है वो, सत्य ही ईश्वर है। यहाँ क्या लगाई? अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देते समय, एक मैसेज पास करते समय हम क्या लगाए जाते हैं बेटा? अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, फिर बाद में पूर्ण विराम से क्लोज करते हैं। सो किसी विशेष, नोट कर लो, स्टार मार्क लगाओ, किसी विशेष स्थान, प्लेस के बारे में कहते समय, या गेन पुस्तक के बारे में कहते समय, या पर्सन व्यक्ति के बारे में नाम के साथ भी, नेम के साथ ऑल्सो, 3 नोट कर लो बेटा, प्लेस, पुस्तक, व्यक्ति, विशेष। अभी यहाँ देखो, वेई पड़गलु विशेष पुस्तक है ये, किसने लिखा है? किन्होंने लिखा? विश्वनाथ सत्यनारायण जी की रचना। क्या है वो पुस्तक का नाम? वेई पड़गलु, दैट्स वाई सेकंड उदाहरण लिखी, यहाँ फर्स्ट उदाहरण लिखी, नोट कर लो, ये 3 नोट कर लेना। विशेष, फेमस, क्या? प्लेस रहो, पुस्तक रहो, या व्यक्ति का नाम रहो। ये पुस्तक क्या है? विशेष पुस्तक वेई पड़गलु है। एक, किन्होंने लिखा? द राइटर, फेमस राइटर विश्वनाथ सत्यनारायण जी रचना की। क्या यहाँ इसलिए दिया गया, जब भी हम लगाया गया है, अवतरण चिन्ह लगाया गया है। नोट कर लो बेटा, फिर से, किसी व्यक्ति की बातें ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण में समझो, गांधी जी कहा करते थे, सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। जब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते समय अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। और नोट कर लो, विशेष स्थान रहो, पुस्तक या किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी, नाम के साथ ही आया, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पुस्तक का नाम है, यह पर्सन का नाम है। नोट दिस पॉइंट बेटा, रीड करते हुए लिखो। आज प्रश्नवाचक, योजक, अवतरण चिन्ह बताई, और भी कल है, ये पढ़ो और नोट कर लो, पेन नोट में भी लिखो, पढ़ो, इम्पॉर्टेंट है ये तुम्हें प्रश्न पढ़ते समय, उत्तर लिखते समय, पाठ पढ़ते समय, कंपोजिशन लिखते समय, पत्र लिखते समय, इस सब का दर्शन तुम्हें मिलेगा। लेकिन डेफिनेशन अगर आया, क्या कब लगाना, हरी भरी से भी तुम आंसर स्टार्ट करें तब भी तुम पूरा करोगे। ये पूरा कंप्लीट, अच्छे अंक आने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सब की जरूरत है। पास होने का इरादा है तो ये सब जरूरी नहीं है।
कोई भी पास नहीं करते, ऐसे आंखें बंद करके कोई पास नहीं करते। जब तुम स्कोरिंग लाना चाहते हो तो डेफिनेशन कंपलसरी बाय हार्ट डेफिनेशन एंड उदाहरण के सहित